अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम अपने इस रिसर्च मेथडोलॉजीज़ के मॉड्यूल में जिस सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हैं उसका इन्वान है लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच। आज हम ये देखेंगे कि लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच होती क्या है और लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स क्या होता है और इसको किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। हम इस सेशन के अंदर ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस या लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच और लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स होता क्या है। जब हम टर्मिनोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच एक वो तमाम प्रोसेस होता है कि जिसके ज़रिए से प्रोजेक्ट एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उन प्रोजेक्ट एलिमेंट्स को डिज़ाइन किया जाता है एक प्रोजेक्ट की फॉर्म में। जब उस तमाम इन्फॉर्मेशन को जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन और प्रोजेक्ट के एलिमेंट से रेलिवेंट होती है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और वो इन्फॉर्मेशन एक मैट्रिक्स की फॉर्म में या एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दी जाती है, तो तब उस मैट्रिक्स या उस टेबल को लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। आमतौर पे LFA और LFM ये दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको आपस में मिक्स किया जाता है, लेकिन अगर इनको अंडरस्टैंड करने की बात की जाए तो इनकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है कि लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच जैसा कि हमने बात की है वो प्रोसेस है, वो कंप्लीट प्रोसेस है कि जिसके थ्रू प्रोजेक्ट्स के एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन प्रोजेक्ट एलिमेंट्स को प्रेजेंट किया जाता है। जबकि लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स जो होता है वो एक मैट्रिक्स या एक टेबल की फॉर्म में होता है कि जब एक प्रोजेक्ट एलिमेंट्स को या प्रोजेक्ट की रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके एक मैट्रिक्स की फॉर्म में या एक टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तो तब हम उसको लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स का नाम देते हैं। आमतौर पर मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे LFA है, LFM है, या रिज़ल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, या प्रोजेक्ट डिज़ाइन फ्रेमवर्क है, और समटाइम्स इसको डिज़ाइन एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का भी नाम दिया जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, UN एजेंसीज़, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसको डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ के नाम से जानती है। लेकिन जो आम टर्मिनोलॉजी, जर्नलाइज टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है वो होता है LFA या LFM, यानी लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच या लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स। अगर हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको रिज़ल्ट बेस्ड मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का नाम देता है, क्योंकि इसको ऑर्गेनाइज इस तरह किया जाता है कि प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन को इस तरह समराइज़ किया जाता है कि हम उससे ये देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट की इनपुट्स प्रोजेक्ट के आउटपुट्स के साथ और प्रोजेक्ट के आउटपुट्स प्रोजेक्ट के आउटकम के साथ और प्रोजेक्ट के आउटकम प्रोजेक्ट के गोल के साथ या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव के साथ या इम्पैक्ट स्टेटमेंट के साथ किस तरह कनेक्टेड है। और जब हम इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं, जब उन तमाम इन्फॉर्मेशन को जो प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स से रेलिवेंट होती है उसको ऑर्गेनाइज करके एक टेबल की फॉर्म में या एक मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तो तब हम उसको लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स का नाम देते हैं। और इसको आमतौर पर 4x4 मैट्रिक्स का नाम भी दिया जाता है समटाइम्स, क्योंकि इसके अंदर 4 कॉलम्स और 4 रोज़ होती हैं और उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट और प्रोजेक्ट के आउटकम या समटाइम्स इसको प्रोजेक्ट गोल का नाम दिया जाता है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट आउटकम होती है, फिर प्रोजेक्ट की आउटपुट्स होती हैं, फिर प्रोजेक्ट्स की एक्टिविटीज़ और इनपुट्स होती हैं। तो ये 4 कॉलम होते हैं और उनके 4 रोज़ होती हैं, और जो 4 रोज़ होती हैं उसके अंदर एक तो प्रोजेक्ट डिज़ाइन फ्रेमवर्क दिया जाता है, साथ में प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस इंडिकेटर दिए जाते हैं, फिर प्रोजेक्ट के पॉसिबल मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन दिए जाते हैं और रिस्क्स एंड अजम्पशंस दी जाती हैं। तो जब इस तमाम इन्फॉर्मेशन को एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर ऑर्गेनाइज करके एक टेबल की फॉर्म में या एक मैट्रिक्स की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, तब हम उसको लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब अगर हम जब लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स का नाम देते हैं तो इसको इस वे से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि जो हमें ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि प्रोजेक्ट की इनपुट्स
किस तरह कनेक्ट होके प्रोजेक्ट के आउटपुट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, प्रोजेक्ट की आउटपुट्स किस तरह प्रोजेक्ट के आउटकम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, और प्रोजेक्ट की आउटकम्स किस तरह प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट स्टेटमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। इसके लिए हम यहाँ पे एक सैम्पल LFM भी प्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको अंडरस्टैंड करने में मज़ीद आसानी होगी कि LFM मैट्रिक्स या लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स होता किस तरह का है और उसको किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर इस तरह ऑर्गेनाइज होते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है, जिसकी वजह से इसको लॉजिकल फ्रेमवर्क अप्रोच या लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अभी जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त डिस्प्ले हो रहा है, ये एक लॉजिकल फ्रेमवर्क मैट्रिक्स है। ये एक सैम्पल है जो हमने सैम्पल आपको प्रेजेंट किया है ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन समरी प्रेजेंट की गई है। उस डिज़ाइन समरी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि प्रोजेक्ट की इम्पैक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, प्रोजेक्ट की आउटकम्स क्या होंगी, प्रोजेक्ट की आउटपुट्स क्या होंगी और प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ या इनपुट्स क्या होंगी। जब हम इसको लॉजिकल सीक्वेंस में देखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको रिज़ल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क वाली अप्रोच में देखने की कोशिश करेंगे, तो तब हम इसको बॉटम से अप की तरफ से आम तौर के ऊपर रीड करते हैं कि प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ सबसे पहले क्या हैं या प्रोजेक्ट की इनपुट्स क्या हैं। वो इनपुट्स इकट्ठी होके किस तरह प्रोजेक्ट्स की आउटपुट्स के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, और प्रोजेक्ट की आउटपुट्स मिल के, क्योंकि आउटपुट्स आमतौर पे एक से ज़्यादा हो सकती हैं, एक हो सकती, दो हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, छः भी हो सकती हैं। आउटपुट्स कंबाइन होके किस तरह प्रोजेक्ट के आउटकम के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी, और प्रोजेक्ट के आउटकम्स किस तरह प्रोजेक्ट के इम्पैक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगी। और उसके साथ जब हम सेकंड कॉलम को देखते हैं तो सेकंड कॉलम के अंदर ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइएबल इंडिकेटर्स प्रेजेंट किए गए हैं। इम्पैक्ट के सेपरेट इंडिकेटर्स हैं, आउटकम के सेपरेट हैं, आउटपुट के सेपरेट हैं, और एक्टिविटीज़ के सेपरेट इंडिकेटर यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। ये सिर्फ सैम्पल के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। थर्ड कॉलम को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर मीन्स ऑफ वेरिफिकेशंस हैं कि जो भी प्रोजेक्ट का काम होगा कि उसको वेरीफाई किस तरह किया जा सकता है, और कि उसके लिए कौन कौन से वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स या मीन्स होंगे जो कि ज़रूरी होंगे, जिनके थ्रू हम ये मेजर करेंगे कि इंडिकेटर्स के क्या मीन्स ऑफ वेरिफिकेशंस हैं या प्रोजेक्ट के काम के कौन से मीन्स ऑफ वेरिफिकेशन हैं। और फोर्थ और लास्ट कॉलम को हम देखें तो यहाँ पे रिस्क्स और अजम्पशंस दी जाती हैं कि जो पॉसिबल रिस्क और अजम्पशंस प्रोजेक्ट को अपने लाइफ साइकिल के दौरान फेस कर सकते हैं। अगर हम इसको देखें तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर ऑर्गेनाइज हैं कि किस तरह इनपुट्स जुड़ी हैं आउटपुट्स के साथ, आउटपुट्स कनेक्टेड हैं आउटकम के साथ, आउटकम्स कनेक्टेड हैं इम्पैक्ट स्टेटमेंट के साथ। उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको ये अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी कि LFA होता क्या है, LFM होता क्या है, और प्रोजेक्ट के एलिमेंट्स को LFM के अंदर किस तरह प्रेजेंट किया जाता है। अपनी आरा से और फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।